नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम एक नई कहानी का सिलसिला स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैं आशा करता हूं कि आप इन इन सिलसिलों को बखूबी पसंद करेंगे, बखूबी उनको आप जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए आज का कहानी का सेशन। एक राजा था। तो राजा, जो अमूमन राजा होते हैं उनके पास नौकर चाकर होते हैं, उनके पास सब सुविधाएं होती हैं। तो एक राजा के पास एक नौकर था और वह जाति से नाई था। वहाँ पे उसकी वह सेवा करता रहता था। तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जब वो सेवा करता था तो बड़ा ही मस्त रहता था। राजा उसको देख के कहता कि वाकई में ये खुश कैसे रहता है। तो रोज़ आता और राजा की सेवा करता, मालिश करता, और मालिश के बदले में राजा जो उसको उपहार देता था तो 1 रुपया उसको दे देता, तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता। तो और रोज़ चला जाता अपने घर पे, रोज़ आता। ये उसकी दिनचर्या रोज़ चल रही थी। एक दिन क्या हुआ, राजा रोज़ सोचता अपने मन में कि ये नाई मेरी सेवा करता है और इतना खुश कैसे रह पाता, जबकि मेरे पास तो पैसा है, मेरे पास धन में दौलत है, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं इतना खुश नहीं रह पा रहा हूँ, ये कैसे खुश रह रहा है। तो उसने एक दिन उससे रहा नहीं गया सम्राट से। सम्राट ने पूछ ही लिया, नाई एक बात पूछूं, आप मुझे बताओगे क्या। तो उसने कहा हाँ पूछो, क्यों नहीं। राजा साहब, सम्राट आप जो कहेंगे आप, मैं उसको बताने के लिए तैयार हूँ। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी खुशी का राज क्या है, आप इतनी ज़्यादा खुशी कैसे रहते हैं। तो उस नाई ने कहा कि देखो राजा जी या सम्राट महाराज, मेरे को इतना बुद्धिमान तो मैं हूँ नहीं कि मैं जान पाऊँ कि मेरी खुशी का राज क्या है, लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। बाकी का जो जितना भी मैं करता हूँ उसके मैं खाना खाता हूँ, रोज़ का गुजारा करता हूँ, इससे आगे का मुझे पता नहीं। तो राजा इस बात से संतुष्ट नहीं हुआ। राजा ने कहा कुछ तो राज है, कुछ तो बात है इसमें जो मुझे इस नाई ने नहीं बताई। तो उसने उसने राज सम्राट ने कहा कि अपने वजीर से कि राज वजीर, एक बात कन्फर्म करके बताओ, ये मुझे संतुष्टि नहीं दे पा रहा है कि ये जो नाई है ये इतना खुश कैसे रह पा रहा है। तो वजीर ने कहा कि महाराज, आप तकलीफ न लें, मैं इसका ज़रूर निदान करके दिए देता हूँ। तो उसने क्या, उस गणित का वो तो बड़ा जानकार था वजीर। तो उसने कहा, उसने 99 रुपीज़ 99 रुपये एक थैली में रख के उस जो नाई था उसके घर पे डाल दिए। अब उसकी नींद खुली और नींद खुलने के बाद सुबह ही उसने देखा कि ये पोटली पड़ी हुई है, पोटली में 99 रुपये पड़े हुए हैं। तो उसने देखा कि 99 रुपये पड़े हुए हैं, अगर मैं इसमें एक और मिला दूँ तो 100 हो जाएगा मेरे पास। तो क्या किया जाए। हाँ, उसको विचार आया कि मैं तो राजा के पास जाता हूँ, राजा मुझे 1 रुपये देता है, यानी कि मेरे को, अगर मैं राजा के पास दोबारा से आज जाऊँगा ही जाऊँगा, तो आज एक काम करते हैं, जो मैं खाता था जो खाना नहीं खाऊँगा, मेरे पास जो 100 रुपये है वो 99 रुपये है, वो मेरे 1 रुपये और जोड़ दूँगा, उसमें 100 रुपये हो जाएगा। अब वो राजा के पास पहुंचा और राजा की उसने आज तो उसका जितना उसके मन में उत्साह होना चाहिए था उतना उत्साह नहीं था, क्योंकि उसने जो खाना खाना चाहिए था वो खाना उसने नहीं खाया और बिना उत्साह के उसने कर दिया। राजा बोलता है कि आज नाई आप चिंता में लग रहे हो, आपको कुछ चिंता है, कुछ चिंता हो तो बताएं। नाई कहता है नहीं नहीं नहीं, कुछ भी चिंता नहीं है मेरे को, सब जैसे कि ऐसा लग रहा कि औपचारिकता में सब बोल रहा है। उसके बाद नाई को चिंता हो गई। फिर अगले दिन आया, अगले दिन वो ऐसे ही ढीला ढाला सा रहा। तो राजा को बड़ा चिंतित हुआ कि जैसे वो पहले मालिश करता था अब ऐसे मालिश नहीं कर रहा है, इसकी कुछ तो बात है, इसकी तह तक जाना पड़ेगा। तो राजा उससे रोज़ पूछता, रोज़ वो नहीं बताता। अब जो नाई को आदत लग रही थी वो रुपए इकट्ठी करने की लग रही थी, ना कि उसको उपयोग करने की लग रही थी। तो कुछ दिन बीते और सम्राट ने पूछ ही लिया एक दिन, क्यों नाई तुझसे वजीर ने तो कुछ नहीं कहा। कैसा वजीर, नहीं नहीं मेरे को कुछ नहीं कहा। बड़ा बहुत चक्कर रहा कि वजीर, अब वो समझ गया नाई की हो ना हो ये वजीर ने किया है। तो वजीर वो समझ गया मन में कि जो वजीर था, वजीर ने मेरे को पैसों में उलझा दिया है और मैं इस जंजाल में फंस गया हूँ। तो दोस्तों,
इस कहानी की से ये जो हमें मोरल मिल रहा है, वो मिल रहा है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमारे पास संपत्ति बहुत है, लेकिन हम उसका सही से यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। तो जो भी आपके पास पैसे हैं, जो भी आप कमा पा रहे हैं, जो भी आप रोज़ाना काम कर पा रहे हैं, उससे खुश रहें, उसमें उसका एन्जॉय करें। थैंक यू।